हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कि काफी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप लोग पूछते रहते हैं कि कैसे जो मनी है यहाँ पे जो भी आप कमा रहे हैं उसको कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलते और बैंक में कोई ऐसा आप रख के पैसा अपने पैसे को बढ़ा नहीं सकते, आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसा वाला सीन है। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये भी जानना चाहते हैं कि कोई सेफ तरीका है। अगर हम स्टॉक आईएसए की बात, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, स्टॉक आईएसए में आप डाल सकते हैं पैसा, बट लेकिन वहां पे थोड़ा पैसा थोड़ा रिस्की रहता है, रिटर्न अच्छा होता है लेकिन वही है कि रिस्क भी रहता है उस चीज में। तो काफी लोग आप पूछ रहे थे कि कोई ऐसा तरीका है यूके में जिसमें कि हम अपना पैसा ग्रो कर सके, वो भी सेफ तरीके से, कि हमारे पैसे को कुछ ना हो, चाहे इंटरेस्ट कम मिल जाए। तो जैसे कि पहले इतने ऑफर्स नहीं हुआ करते थे, परसेंटेज काफी कम हुआ करती थी सेविंग अकाउंट्स पे, तो इसलिए वहां पे पैसा रखने का कोई मतलब था नहीं। तो अब ऐसा हो गया है कि जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है, उसी को चलते हुए जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो वो चाहते हैं कि लोग अपना सेविंग अकाउंट में पैसा डालें, जिसके कारण कि लोगों को भी इंटरेस्ट ज्यादा मिले और वो भी उस मनी से और ज्यादा मनी कमा सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेविंग अकाउंट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं हमारे पास इस टाइम पे जिसको हम यूज करके अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे और आपको मैं ये ऑप्शंस दूंगा कि कौन कौन से बैंक्स हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहां पे आप जाके अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, किस तरह के सेविंग अकाउंट होते हैं जिसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली पहले मैं बता दूं कि सेविंग अकाउंट, जो सेविंग ऑप्शंस हैं आपके पास, वो तीन तरह की होती हैं। एक होता है फिक्स टर्म, जिसको फिक्स बॉन्ड बोलते हैं यहाँ पे, ये उसी तरह से है जैसे इंडिया में फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। सेकंड है कि इजी एक्सेस, तो ये वो वाले सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है लेकिन आपका जो पैसा है वो आपके पास एक्सेसिबल रहेगा, तो आप कभी भी जाके वहां से पैसा निकलवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है जो इजी एक्सेस वाले सेविंग अकाउंट होते हैं। थर्ड जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनको बोलते हैं आईएसएस। आईएसएस मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि आईएसए होता क्या है। बेसिकली कैश आईएसए की बात कर रहे हैं हम। कैश आईएसए ये होता है कि आप उसमें कुछ अमाउंट अपनी कैश जमा करवा सकते हैं। उसकी एक लिमिट होती है कि इन अ ईयर आप 20,000 पाउंड उसमें जमा करवा सकते हैं, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा आप उसमें नहीं करवा सकते। और जो भी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आपकी उसमें सेविंग होगी, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो बाकी अकाउंट मैंने आपको बताया, चाहे वो इजी एक्सेस अकाउंट हो, चाहे वो फिक्स टर्म सेविंग अकाउंट हो, इन दोनों पे टैक्सेस लगते हैं, लेकिन जो कैश आईएसए है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक बेनिफिट है कैश आईएसए का ऑन टॉप ऑफ अदर्स। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपने 10,000 पाउंड कहीं पे लगाए हैं किसी सेविंग अकाउंट में, और अगर उस पर आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको वहां पे जो 400 पाउंड मिलेंगे फॉर एवरी ईयर, उस पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा कैश आईएसए के केस में। बट इन केसेस ऑफ इजी एक्सेस और इन केस ऑफ फिक्स टर्म, उस पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप ऑप्शंस कहां कहां पे देख सकते हैं। फर्स्ट चीज मैं आपको बता दूं, काफी यहाँ पे वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप जाके ये चीजें, हर तरह की चीजें कंपेयर कर सकते हैं। नेमली अगर इस बारे में बात करूं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कौन कौन से सेविंग अकाउंट्स हैं और वो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और आपको क्या बेनिफिट हो सकता है उन अकाउंट्स को खोल के। तो जैसे ये मनी सुपर मार्केट करके वेबसाइट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए तीन तरह के बता रखे हैं, एक है इजी एक्सेस, एक है फिक्स्ड और एक है आईएसए। अब इजी एक्सेस की बात कर लेते हैं। इजी एक्सेस वही है कि आपका पैसा लॉक नहीं होगा, आप कभी भी उस पैसे को निकलवा सकते हैं अपने अकाउंट। फर्क क्या होता है फिक्स्ड वाले में और इजी एक्सेस वाले में, आप सोच रहे होंगे। इजी एक्सेस में थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है कंपेयर टू फिक्स्ड वाले में, इसीलिए वो आपको एंटाइज करते हैं कि आप फिक्स्ड वाले में डालें, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है जिसको आपको इमीडिएट नीड नहीं है, आप 2 साल 5 साल के लिए बाइंड कर सकते हैं, उस चीज को लॉक कर सकते हैं, तो आप फिक्स्ड वाला भी खुलवा सकते हैं। उसमें आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिल जाएंगे और आपकी मनी सेफ भी रहेगी। तो हम पहले इजी एक्सेस वाले देख लेते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन आ रही है, ये सारे सॉर्टेड हैं आपके इंटरेस्ट रेट से। तो देखिए काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है यहाँ पे 3.55, नहीं तो पहले 0 पॉइंट समथिंग मिलता था, जो कि बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। फिर ऑप्शन है चिप बैंक की, जो कि 3.55 में दे रहा है। भी आपको इन्फॉर्मेशन ये देता है कि कौन सा बैंक दे रहा है। तो बैंक का नाम है क्लियर बैंक, बट ये एक प्रोडक्ट है जो इन्होंने बना रखा है किसी और कंपनी ने, इसका नाम है चिप, जो कि आपको ऐसा इंटरेस्ट रेट देगी। वैसे ही जीबी है, फोर्ड मनी है, एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं लीड्स बिल्डिंग सोसाइटी है, पैरागॉन है, पैरागॉन भी एक अच्छा है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। सेन्सबरी, जिससे आप ग्रॉसरी लेते हैं, उनका बैंक भी है अपना, तो उनके भी इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं आपको 3.22% है। तो कुछ कुछ लिमिट है, जैसे कि मिनिमम आपको 1000 पाउंड देना ही होगा अगर आप इस वाले को पर्टिकुलरली पिक करते हैं, और मैक्सिमम आप 5 लाख पाउंड तक भी डाल सकते हैं इसमें, इस इंटरेस्ट रेट को लेने के लिए। अगर ऊपर बात करूं तो कईयों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे इसकी मिनिमम 1 पाउंड है, वो आप यूज कर सकते हैं। फिर अगेन अगर मैं लीड्स बिल्डिंग सोसाइटी की बात करूं तो इनका 1000 पाउंड है, और फोर्ड मनी 1 पाउंड। तो इसी तरह से इनके अलग अलग वो होती हैं
अब इनको मैनेज करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। कई कंपनीज के लिए आपको फॉर्म भर के मेल डालना पड़ता है, फिर उनका फॉर्म यहाँ पे आपके पास आता है, फिर आपको साइन करके देना होता है, तभी आप उसको खुलवा सकते हैं। बट काफ़ी आजकल चेंज हो चुका है, काफ़ी इनमें से वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन ही होती हैं, तो ऑनलाइन ही आपका सारा काम हो जाता है। आपको ऐप डालनी होती है या आप वेबसाइट पर भी जाके लॉग इन करके अपना अकाउंट बना सकते हैं एंड आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डाल के ये खुलवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जो आपको रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि क्या आपका मनी सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहले ये बोला कि सेफली मनी ग्रो करनी चाहिए, राइट। तो सेफ्टी की अगर बात करें, सबसे पहले आपको ये चीज नोटिस करनी है कि हर जो भी आप सेविंग अकाउंट चूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का, वहां पे ये जरूर चेक करें कि FSCSE जो है उसका ये स्टैंपिंग है कि नहीं है। बेसिकली FSCSE क्या है? बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि आपके अकाउंट को, चाहे वो सेविंग अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, कोई भी अकाउंट, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आपने प्रोडक्ट्स ले रखे हैं, उसको इंश्योर करती है। इंश्योर करने का क्या मतलब है कि अगर बाय चांस ये एल्डिमोर की अगर हम बात कर लें कि ये बैंकरप्ट हो जाती है और आपका पैसा फंस जाता है कि आपने तो पैसे डाल रखे हैं और आपको पैसे कौन देगा, तो वो FSCSE की गारंटी है कि वो आपको ये पैसा लौटाएंगे। और इसकी ये लिमिट है कि आप कभी भी किसी भी अकाउंट में, अगर आप ऐसा कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं नॉर्मल जिसमें आप पैसे भी रखते हैं, उसका पैसा 85,000 पाउंड से ज्यादा ना रखें, क्योंकि जो इंश्योरेंस होती है वो सिर्फ 85,000 पाउंड तक की ही होती है, उसके ऊपर की मनी की कोई इंश्योरेंस नहीं होती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली ये है कि वहां पे जो FSCSE है वो पैसे देने में आपको टाइम लगाता है, उसका एक टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, जिसके अंदर ही आप वो पैसा आपको रिटर्न करेगा। आज के टाइम पे 1 वीक है, तो वो 5 to 7 वर्किंग डेज लेते हैं, उसके बाद ही आपका जो पैसा है, अगर कोई कंपनी डूब जाती है तो वहां से आपको वो रिटर्न करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी, चाहे आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आप किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी को अगर आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वो FSCSE आपका अकाउंट जो है वो इंश्योर्ड हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज जरूर ध्यान रखें, जैसे कि अगर आपका मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट्स हैं या मल्टीपल इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ कहीं लिंक्ड अप है, जहां आपने पैसे लगा रखे हो, इन्वेस्ट कर रखे हो, ये चीज जरूर ध्यान रखें कि उनका आपस में लिंक क्या है। मान लीजिए अगर कोई बैंक A है और एक बैंक B है, लेकिन आपको नहीं पता कि बैंक B जो है वो बैंक A की सब्सिडरी है, तो ऐसा होता है कि वो 2 अकाउंट अगर आपके इन 2 बैंक्स में, अलग अलग बैंक्स में भी हैं, अगर वो फाइनली एक ही बैंक है इंटरनली, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो आपको इंश्योरेंस 2 अकाउंट की नहीं मिलेगी, तो एक ही अकाउंट की मिलेगी। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जो हैलिफैक्स बैंक है वो बेसिकली लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप का ही पार्ट है। तो अगर आपने लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप में भी एक अकाउंट खुलवा रखा है और हैलिफैक्स में भी खुलवा रखा है, आप ये मत समझिएगा कि आपको 85 प्लस 85,000 पाउंड की दोनों जगह इंश्योरेंस मिली हुई है। तो ये है आपके इजी एक्सेस, जिसको आप इजीली निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड अकाउंट की। अगर हम फिक्स्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए आ जाता है, फर्स्ट वाली जो डील ये दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि 4.7% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही अच्छा है, यूके में इजीली नहीं मिलता था पहले। और इसमें मैक्सिमम आप 85,000 डाल सकते हैं, विच इज मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा डालिएगा भी नहीं एक अकाउंट में। और मिनिमम इनका 1,000 है और 2 ईयर तक आपका फिक्स्ड रहेगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, तो जरूर इनका रिव्यू जरूर चेक करिए। अगर आप इन्वेस्टिको बैंक है लिखा है यहाँ पे, तो इन्वेस्टिको से अगर आप ये खोलना चाह रहे हैं अकाउंट, उसके रिव्यूज ट्रस्ट पायलट पे जरूर चेक करें कि कस्टमर सर्विस कैसा है, क्योंकि कई बार कस्टमर सर्विस बहुत ही बेकार होता है। आप अपना पैसा डाल के फंस जाएंगे, कैसे किसको कॉन्टैक्ट करूं, कब निकालूं, कब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कब मैं उसको रीन्यू कैसे करवाऊं या कैसे कॉन्टैक्ट करूं, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया फिक्स्ड। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ISA की, जिसको मैंने आपको बताया कैश ISA। तो कैश ISA अगर आप देखें 4.26% इंटरेस्ट रेट है, और इस पे जो भी आपका रिटर्न आएगा उस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज का ध्यान रख सकते हैं आप। ISA देख सकते हैं। बाकी ये देखिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 4.26, 4.2, 4.15 एंड मोस्टली 4 के अबव ही है सारे, तो जो कि एक काफी फायदे वाली डील चल रही है इस टाइम पे। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि फिक्स करवाने का, और आपके पास अगर लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है काफी, और आपको इतनी जल्दी आपको नहीं चाहिए पैसा, तो आप इसमें से भी किसी में भी डाल सकते हैं। आप कैश ISA में भी डाल सकते हैं, आप फिक्स्ड में भी डाल सकते हैं। तो दिस इज अप टू यू। तो यही आपको मुझे शेयर करना था कि काफ़ी इस टाइम पे ऑफर्स आ रखे हैं, और अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, सेविंग करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिए। ज़रूर इन नए ऑफर्स को नज़र मारिए, देखिए कौन सा वाला बैंक आपके लिए बेस्ट है और कहाँ पे आप जाके अकाउंट खुलवा के आप मोर सेविंग्स ले सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो ISA है, कैश ISA, उसकी लिमिट है 20,000 पाउंड।
20,000 पाउंड से आप ऊपर कहीं भी नहीं डाल सकते। ये भी मत सोचिएगा कि आप दो किसी अकाउंट में ओपन करके आप कैश आईएसए खोल सकते हैं। तो टोटल अमाउंट जो होनी चाहिए वो 20,000 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 एक में डाल दिया, 20 एक में डाल दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। एचएमआरसी को सब पता होता है। थर्डली, आप इस चीज़ का भी ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये कैश आईएसए खुलवाएं, आपका कोई और आईएसए अगर खुला हुआ है तो टोटल अमाउंट 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक आईएसए में डालते हैं, लाइसा में डालते हैं, जैसे कि मैंने आप पिछली वीडियो में भी समझाया हुआ है, तो आप उन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि टोटल जो आईएसए का कंपोनेंट है वो 20,000 पाउंड से आप ज़्यादा एक ईयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं उसमें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो होपफुली आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कैसे कहाँ पे आप सेफली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और आपको रिटर्न भी अच्छे मिले। तो यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको पता ही है क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।